पाकिस्तान की तकदीर अपने हाथ में लेने की बात कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल का वो पैगाम जिसको 63 साल की पाकिस्तान की तारीख में जिंदा नहीं किया गया था, अब अल्लाह के फजल से ये नौजवान नस्ल उसको जिंदा कर रही है। अब वो शाहीन पैदा हो रहे हैं, वो नस्ल पैदा हो रही है जो नरम दमे गुफ्तगू भी होगी इंशाअल्लाह, गर्म दमे जुस्तजू भी होगी, जो रज़्म हो या बज़्म हो, वो पाक दिल भी होगी और पाकबाज भी होगी इंशाअल्लाह। एक शर्त है बच्चों, इस शर्त पे अगर पूरा उतरते हो तो अल्लाह की कसम जो कुछ खुशखबरियां और बिशारतें तुम्हारे लिए लिख दी गई हैं तुम्हारे मुकद्दर में, उनको हासिल भी करोगे, उसका जरिया भी बनोगे। शर्त सिर्फ ये है कि मोहम्मद से वफा तुम्हें तो हम दे रहे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम दे रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क और अदब, इसके बगैर कुछ भी नहीं है। अदब रसूल और इश्क रसूल के बगैर कुछ भी नहीं है। हमारे बड़ों ने यह फैसला किया था कि पाकिस्तान को ला इलाहा इल्लल्लाह पे बनाना है। हमारी ये नस्ल आज फैसला करेगी कि इसको मोहम्मद रसूलुल्लाह पे इसकी तकमील करनी है इंशाअल्लाह। आने वाले पाकिस्तान की शक्ल आपको दिखाएं माशाअल्लाह क्या होगी। ये पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा की क़यादत करेगा। पाकिस्तान लीड करेगा एक मुसलमान मुल्कों के ब्लॉक को जिसका नाम होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इस्लाम। इस पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इनको पूरी दुनिया में डिप्लॉय किया जाएगा मुसलमान मुल्कों के दिफा के लिए। किसी की जरूरत नहीं होगी कोई फलस्तीन का मसला दोबारा खड़ा कर सके, कोई चेचनिया हो, कोई फलस्तीन हो, कोई इराक हो, कोई अफगानिस्तान हो, कोई कश्मीर हो, कि वहां पाकिस्तानी मुसलमान उम्मत की आबरू की हिफाजत के लिए खड़े हुए होंगे इंशाअल्लाह। ये पाकिस्तान, इसकी हां और ना में इस दुनिया के फैसले होंगे। दुनिया ने इस खित्ते में कोई कदम उठाना पड़ेगा, उठाना चाहेगी तो पहले पाकिस्तान से इजाजत लेगी। इस पाकिस्तान में इंशाअल्लाह सूद और रिबा का निजाम खत्म होगा। यहाँ बैतुल माल की बुनियाद पर रियल वेल्थ बेस्ड इकोनॉमिक मॉडल जिसकी बुनियाद खिलाफत राशिदा पे होगी, वो निजाम इंशाअल्लाह यहाँ कायम किया जाएगा। इस पाकिस्तान में सियासत का ये नापाक और पलीत निजाम खत्म करके यहाँ पर खिलाफत राशिदा की बुनियाद पर वो अल्लाह के वली दरवेश और फकीर हुक्मरानी करेंगे, जो जुनैदी भी होंगे, राजशेरी भी होंगे, जो अल्लाह के वली भी होंगे, फकीर भी होंगे, दरवेश भी होंगे इंशाअल्लाह। इस पाकिस्तान की अब हमने तामीर करनी है, हमारे पास अब कोई चॉइस नहीं है। अगर आप इस पाकिस्तान की अब ये तामीर नहीं करेंगे तो रोन दिए जाएंगे। ये फैसले अल्लाह ने लिख दिए। पाकिस्तान की अल्लाह हिफाजत कर रहा है, करता रहेगा। पाकिस्तानी अपनी खैर मनाए। अब हमारे पास हमें तौबा करनी है, हमें अपना ताल्लुक अल्लाह के रसूल से दोबारा कायम करना है। हमने इस मुल्क को, हमारे पास सिर्फ दो शनाख्त है, हमारी आइडियोलॉजी, हमारी आइडेंटिटी। हमारी आइडियोलॉजी सब्ज गुंबद से मुंसलिक है, हमारी आइडियोलॉजी सब्ज हिलाली के साथ। सब्ज गुंबद और सब्ज हिलाली हमारी शनाख्त भी है, हमारा नजरिया भी है। इसी पे हमारा जीना है, इसी पे हमारा मरना है। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हर वो शख्स जो इस मदीने सानी को, इस सौले अलैहिस्सलाम की ऊंचली को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, अल्लाह उसको तबाह बर्बाद करे। जो इसको कौमियत में, लसानियत में, फिरकावारियत में, ग्रोही जमातों में, मसलक इख्तिलाफ में फंसाता है, वो अपना अंजाम सोच ले कि अल्लाह के यहाँ उसको तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा कि वक्त का फुरकान पाकिस्तान को बना दिया गया है। ये मदीने सानी जिसका लफ्ज पाकिस्तान अरबी में तर्जुमा करो तो मदीने तैयबा इसका तर्जुमा बनता है बराह रास्त। ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी। अल्लाह आपको ये पाकिस्तान मुबारक करे, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह आपको तौफीक और इज़्न और इजाजत दे कि अल्लाह के दस्त बाजू बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।
आने वाले वक्त में एक मैसिव पेट्रियोटिक रेवोल्यूशन इस पाकिस्तान में बिल्ड हो रही है। पाकिस्तान के नौजवान अल्लाह के फजल से बेदार हो चुके हैं। अब ये फैसला कर चुके हैं कि हम बेगैरती और बेइज्जती की जिल्लत की